देखिए, जब परीक्षा शुरू हुई थी तभी से इसमें भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। रैंडमाइजेशन जो कि सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है किसी भी परीक्षा को जारी कराने की, इन्होंने फॉलो नहीं किया, सिर्फ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि परीक्षा में भयानक सामूहिक नकल हुई, परीक्षा भ्रष्टाचार युक्त हुई, पेपर लीक की बड़ी संख्या में खबरें आई, बढ़ी हुई मेरिट उसको साबित कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम नवनियुक्त अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों की पीड़ा को उन्होंने समझा है और इस परीक्षा को उन्होंने निरस्त किया है। हमारे सभी मित्रों में आज हर्ष का माहौल है इस परीक्षा के कैंसिल होने की वजह से, क्योंकि सभी ये प्रतियोगी छात्र 10 बाई 10 के कमरे में दिन रात मेहनत करते हैं और 15-15 घंटे ये लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें से किसी भी प्रतियोगी छात्र का चयन नहीं हो पा रहा था। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा थी वो निरस्त कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और छात्रों को हित के देखते हुए ये इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। तो प्रयागराज में ये प्रतियोगी छात्र हैं, खुशियां मना रहे हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये खुशियां आपके चेहरे पर आई हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग लगातार लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार व्यवस्था के खिलाफ। आज हम लोगों को जीत हुई है, परीक्षा निरस्त कर दिया गया है, वही वजह है। आज यहाँ हम सभी प्रतियोगी साथी हैं जो एग्जाम दिए हैं वो खड़े हैं, यहाँ जश्न मना रहे हैं। ये परीक्षा कब हुई थी, आयोजित कब कराई गई थी और इसमें किस तरह से इस परीक्षा को कराया गया था? 16-17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी। इसमें रैंडमाइजेशन लागू नहीं किया गया था। आयोग की तरफ से जो अव्यवस्था थी उसके खिलाफ लड़ाई हो रही थी। सीरीज में लोग पास हुए थे कि कहीं 5-7 लड़के पास हुए, कहीं 8 लड़के पास हुए, कहीं 4 लड़के पास हुए। वो जो चीज़ें थी ये अव्यवस्था, उसी अव्यवस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे और कई जगह एसटीएफ पकड़ी भी थी, पेपर भी आउट हुआ था, तमाम इसमें अनियमितता थी जिसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ रहे थे। तो मतलब भ्रष्टाचार की जो है हार हुई है और आप लोग जीत गए। आज भ्रष्टाचार की हार हुई है, हम लोग जीत गए हैं। आज चंद्रशेखर आजाद पार्क में हम लोग के जो चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के यहाँ आके हम लोग माल्यार्पण किए हैं और यहाँ अपना जश्न मना रहे हैं। मैं प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे, ये सभी साथी जो प्रतियोगी छात्र हैं, स्पेशली विशुद्ध रूप से तैयारी करते हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपना रूम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के लगातार आयोग के तरफ बढ़ के बैठे रहे, आंदोलन करते रहे। ये पहली बार लड़ाई नहीं लड़े, कम 20 बार ज्ञापन दिए, आंदोलन किए, तब जाके सफलता मिली है। फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी को, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी पीड़ा को कम से कम समझे और न्याय मिला हम लोगों को। बिल्कुल न्याय मिला। क्या कहेंगे आप इस परीक्षा में आपकी जीत, जो अनियमितताएं थी और उसकी हार हुई और आप लोग जीते हैं? देखिए, जब परीक्षा शुरू हुई थी तभी से इसमें भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। रैंडमाइजेशन जो कि सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है किसी भी परीक्षा को जारी कराने की, इन्होंने फॉलो नहीं किया, सिर्फ अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि परीक्षा में भयानक सामूहिक नकल हुई, परीक्षा भ्रष्टाचार युक्त हुई, पेपर लीक की बड़ी संख्या में खबरें आई, बढ़ी हुई मेरिट उसको साबित कर रही थी। तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलनरत थे। अभी हमने क्या कहते हैं, पिछले आंदोलन में अपने सबकी लिस्ट जारी की थी, बड़ी संख्या में सामूहिक नकल का नंबर जारी किया। उसको राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सबको हम लोगों ने कुछ को मेल से, कुछ को पोस्ट से भेजा और क्या कहते हैं आयोग के अध्यक्ष जी को भी दिया। तो प्रशांत जी आए थे, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं हम आपके साथ न्याय करने का प्रयास करेंगे। आज हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने न्याय किया, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। एवं जो भी लोग हमारे साथ खड़े रहे देश में, जैसे संजय सिंह भैया थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, आशुतोष सिन्हा भैया थे राज्यसभा सदस्य। तो कितनी जीत मानते हैं? ये लोग हम पूरी तरह जीत गए हैं, परीक्षा कैंसिल हो गई है। अब हम उम्मीद सिर्फ इस बात की करते हैं कि आगे जो भी परीक्षाएं हो आयोग के द्वारा वो पूरी तरह पारदर्शी, शुचितापूर्ण हो, ईमानदारी युक्त हो, नकल मुक्त हो और छात्रों का कल्याण हो। चूंकि अध्यापक चयन की प्रक्रिया हमारी पीढ़ियों को तय करती है, इसलिए क्या कहते हैं जब अच्छे अध्यापक चुन के आएंगे तो समाज का कल्याण होगा। हम समाज के लिए लड़ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद उपाध्याय, पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, हिंदी विभाग, इलाहाबाद। क्या नाम है? डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह। क्या कहेंगे आप? आज जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और एक दूसरे को माला पहना। जी बिल्कुल, ये हमारे 5-6 महीनों का लगातार संघर्ष का हमें ये फल मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम नवनियुक्त अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों की पीड़ा को उन्होंने समझा है और इस परीक्षा को उन्होंने निरस्त किया है। हमारे सभी मित्रों में आज हर्ष का माहौल है इस परीक्षा के कैंसिल होने की वजह से, क्योंकि सभी ये प्रतियोगी छात्र 10 बाई 10 के कमरे में दिन रात मेहनत करते हैं और 15-15 घंटे ये लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें से किसी भी प्रतियोगी छात्र का चयन नहीं हो पा रहा था। और जिसका सिर्फ एक कारण था कि बहुत बड़ी स्तर पर अनियमितताएं हुई थी, जिसमें पेपर आउट से लेकर सामूहिक नकल, जो रैंडमाइजेशन नहीं हुआ, एक ही विषय के परीक्षार्थियों को एक ही कमरे में बैठाया जाना, ये सभी जो प्रक्रिया हुई, इस वजह से पढ़ने वाले छात्रों का अहित हुआ और जो लोग नकल करने वाले थे और जो लोगों का आयोग और अन्य जगहों से जिनका वो था, उन लोगों का जुगाड़ था, वो लोग अपना इसमें पास हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों के छात्रों की दिश है और हम
दिनेश भाई शुरुआत पत्रकार भाइयों को और दिनेश जी को और जो लोग भी इसमें हम लोगों का सहयोग किया, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर आए हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क में, किस तरह की खुशियां हैं आप लोग? सर हम लोग में हर्ष का माहौल है, हम लोग की जीत हुई है, सच की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है। और जो 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी उसमें व्यापक रूप से धांधली हुई थी। पहले दिन से सारे बच्चे सब लोग मिल के जाकर आंदोलन कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे। पहले वो कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित सर थे, उनको दिया गया कई बार, फिर नए अध्यक्ष जी आए, इनसे भी मिले हम लोग, इनको भी दिए। नए अध्यक्ष जी ने हम लोग को भरोसा दिया कि हम अभी नए नए आए हैं, इसमें देखेंगे जो होगा वो करेंगे। तो आप उन्होंने मतलब आज आपकी बात मान ली? हमारी बात मानी गई और जीत हुआ। अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। ये बताइए कितने पदों पर इस परीक्षा को कराया गया था? 981 पदों पे परीक्षा कराया गया था, लेकिन हम लोग अभी इसको आधी अधूरी इसलिए सफलता मानते हैं क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रक साहब थे वो परीक्षा नियंत्रक थे, उन्हीं के कार्यकाल में धांधली हुई, अभी तक बैठे हुए हैं। अगर वो एक लड़ाई वो भी थी कि परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए, क्योंकि जब भी पेपर आउट हुआ, जब भी ऐसी व्यवस्था हुई तो परीक्षा नियंत्रक चाहे जो लोक सेवा आयोग हो या शिक्षा हटाया गया, लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार बैठे हुए हैं, हटाया नहीं गया है। कहीं न कहीं मतलब अधूरी जीत मान रहे हैं? अधूरी जीत मान रहे हैं। जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं हटाया जाता है तब तक ये जान लीजिए कि सफल नहीं हुआ, क्योंकि फिर भ्रष्टाचार होगा। हम लोगों को कहीं न कहीं ये अविश्वास है कि कहीं फिर ना ऐसी परीक्षा नियंत्रक साहब करवाएं। सर जैसे रेंडमाइजेशन सर हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि जिस हिसाब से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उसी हिसाब से हम लोग का रोल नंबर भी अलॉट हुआ। तो रेंडमाइजेशन सर होना सबसे बेसिक चीज़ है, ना होना कहीं ना कहीं सर भ्रष्टाचार को दावत है और खुली दावत है। आप भी इस खुशी में शामिल हैं, आपने भी इस परीक्षा को दिया था, तो क्या कहेंगे इस पर? हम इसमें कहेंगे कि हम लोग के आंदोलन आज का नहीं है। जब 16-17 अप्रैल से परीक्षा हुआ, 16-17 अप्रैल को परीक्षा होती है, ये हम लोग पहला ज्ञापन 25 अप्रैल को दिया था। आज जीत मान रहे हैं अपनी? आज जीत मान रहे हैं अपने? आज हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और ये सब छात्रों की जीत है, हम सब की जीत है। तो किस तरह से खुशियां मना रहे हैं? हम लोग यहाँ पे लड्डू बांटे, गुलाल अबीर लगाए, चंद्रशेखर की मूर्ति पे आज ऐसा लग रहा है जैसे आज दशहरा है। उस दिन रावण मारा गया था, आज भ्रष्टाचार का रावण मारा गया है। एग्जाम कैंसिल हुआ है, उम्मीद बढ़ी है, टाइम लगा, लेकिन जीत हासिल हुई। नया आयोग बना, उससे उम्मीद जगी कि और परीक्षाएं होने वाली है, टीजीटी आने वाली, पीजीटी आने वाली है। उसमें एक उम्मीद हार रहे थे कि अध्यापक भ्रष्टाचार की दम पे होगा तो स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाएगा। लेकिन आप लोगों ने नए सचिव साहब से मुलाकात की, अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, आश्वासन दिया था, आज जीत हुई। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और साथ में धन्यवाद देंगे दिनेश जी का, हमारे साथ खड़े रहे, लगातार हमारी बात रखते रहे। योगेश जी बहुत, योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हमारे मुखिया है और छात्रों की उन्होंने आवाज सुनी। थोड़ी देर हो गई पर बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। शशांक, इसमें हम थोड़ा ऐड करना चाहेंगे। जी कितनी खुशियां हैं इस परीक्षा में, आपकी जीत हुई है, इसे आपको ये परीक्षा निरस्त कर दी गई है और यहाँ पर आप खुशियां मना रहे हैं। दरअसल खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। छात्र काफ़ी दिन से इसके लिए परेशान थे और लगातार इस पे ज्ञापन दे रहे थे, आयोग के अध्यक्ष से वार्ता कर रहे थे, लेकिन इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो भी नहीं इस पे कोई संज्ञान लेते। नए अध्यक्ष आए तो एक उम्मीद जगी थी, ये उसका ये परिणाम हुआ है कि हम लोग को उसकी सफलता मिली है। लेकिन ये छात्रों के साथ ये पीड़ा कब तक हम लोग झेलेंगे। पेपर तो समय से नहीं होता, उसके बाद पेपर अगर हो जाए तो उसमें धांधली इतने बड़े पैमाने पर हो जाती है कि उसको हम आज जीत हुई है आपकी? आज जीत हुई है, लेकिन ये जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और असिस्टेंट जो भर्ती परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो यहाँ पर उनकी जीत हुई है और इस परीक्षा को निरस्त किया गया है। योगी सरकार को और नए लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो यहाँ केक काटा जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और यहाँ पर ये छात्र अपनी जीत मान रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।